रिवायत फैशन वीक 2025 के दूसरे दिन फैशन और परंपरा का हुआ शानदार संगम। सूफी रंगत और रिवायत के परिधानों में झलकी भारतीय संस्कृति और परंपरा की खूबसूरत झलक। 40 मॉडल्स ने रैंप पर बिखेरा जलवा। 32 फीमेल और 8 मेल मॉडल्स ने शहर थीम के अंतर्गत भारत की विविधता को प्रस्तुत किया। शहर जहां जिंदगी फैशन के रंगों में ढलती है। रैंप पर लखनऊ, जयपुर, मुंबई और बनारस जैसे शहरों की संस्कृति, कारीगरी और रंगों को फैशन के माध्यम से सजीव किया गया। परंपरा और आधुनिकता का अनोखा संगम। रीना ढाका का कलेक्शन भारतीयता की आधुनिक चमक के साथ। रीना ढाका के बोल्ड और प्रयोगशील डिजाइन ने भारतीय हस्तकला को आधुनिक दृष्टिकोण में पिरोया। उनका संदेश भारत का शहर रचनात्मकता और सौंदर्य का प्रतीक है। कृति राठौर का रीगल राजपुताना द रॉयल्स कलेक्शन राजपुताना की शाही विरासत को आधुनिक रंगों में पेश किया गया। पोशाक शेरवानी और अंगरखे में सुनहरी रजत कढ़ाई ने राजस्थानी वैभव को किया जीवंत। रोजी आलूवालिया का नूर रात कलेक्शन रात की नर्म रोशनी और नारी सौंदर्य की कोमलता को समर्पित। ये कलेक्शन शाश्वत सुंदरता और आत्मिक प्रकाश का प्रतीक बना। वैशाली कुमार का इंडो फ्यूजन कलेक्शन भारतीय परंपरा और पश्चिमी स्टाइल का मनमोहक संगम। सिल्क साड़ी और जॉर्जेट फैब्रिक को आधुनिक कट्स और ड्रैप्स के साथ जोड़ा गया। सुफियाना अंदाज काली काली जुल्फें प्रस्तुति ने बढ़ाई शाम की रौनक। लखनऊ के कलाकार यश और ऋषि की मधुर प्रस्तुति ने दर्शकों को संगीत और फैशन के रूमानी सफर पर ले गया। रिवायत मंच पर लखनऊ की तहजीब और कथक की नज़ाकत। डॉक्टर विकास अवस्थी और उनकी टीम ने लखनऊ घराने की परंपरा, कला और नृत्य को आधुनिक शैलियों से जोड़ते हुए प्रस्तुत किया। प्रस्तुत कलाकार सिमरन खुशी, अनुराधा, श्रेया आदित्य और वैष्णवी जनक बेदी। प्रबंध निदेशक माई ड्रीम ग्लोबल का वक्तव्य शहर आधुनिक भारत की धड़कन है जहां विरासत और संघर्ष साथ चलते हैं और हर गली में एक कहानी बुनी जाती है जिसे फैशन के जरिए पहना जा सकता है। रिवायत फैशन वीक चल रहा है और आज आपने अपना कलेक्शन शोकेस किया, बहुत ही खूबसूरत कलेक्शन था। क्या कुछ कहेंगे अपने कलेक्शन को लेकर? जो मेरा रिवायत कलेक्शन है ये एक जैसे ना इंडिया की कहानी है, इसको हम कहते हैं इंडिया मॉडर्न, यानी कि कपड़े हमारे देसी हैं, हमारे स्टाइल सारे के सारे आप देखेंगे जो भी हमारा क्राफ्ट हर पीस में है वो बना हुआ है, चाहे जरदोजी हो, सितारे का काम हो, हाथ का काम हो, चाहे कट वर्क हो, लैटिस वर्क हो, जो भी हमारे ट्रेडिशनल काम है। चाहे मैंने एक शरारा भी लिया है पर मैंने उसको एक ट्रेंडी बूट कट पैंट बना दिया है, एक कुर्ता लिया तो मैंने उसके नीचे एक स्कर्ट डाल दी है। तो मेरा दिमाग कई बार ऐसे ही चलता है कि आई वांटेड टू मेक अ लाइट वेटेड कलेक्शन विच वन कैन वेयर फॉर फॉर्मल वेयर, इवनिंग वेयर एंड कैन ऑल्सो वेयर इट टू वेडिंग्स। तो इसके मल्टीपल यूजेस होंगे क्योंकि आजकल ना सस्टेनेबिलिटी का जमाना है और सस्टेनेबिलिटी एक अफवाह वाला वर्ड नहीं है, वो वर्ड है, इसका मतलब है हम एक ही चीज को एटलीस्ट 5 से 10 बार तो पहने अपनी जिंदगी में। तो अगर हम बना रहे हैं ऐसे कपड़े, हम उनको इस तरीके से बनाना चाहते हैं कि वो एक मॉडर्न कहानी है पर वो ट्रेडिशनल भी बन जाएगी, वो ट्रेडिशन के बलबूते पे ही बनी है, हमारे ही कारीगरों ने बनाई है, हम ही यहाँ पर पले हैं। बट आजकल टाइम्स हैव चेंज, ट्रेंड्स जो बहुत इंपॉर्टेंट हो गए हैं टू बी सीन इन देम। तो अगर कोई ऑफ शोल्डर है जैसे ट्रेंड तो हॉल्टर है, अगर लेस का ट्रेंड है तो उसको हम भी अपनी कहानी में अपने तरीके से दिखाएंगे। आपका एक लंबा सफर है फैशन इंडस्ट्री में, आप रोल मॉडल है बहुत सारे न्यू जनरेशन की, उनको किस तरीके से इंस्पायर करेंगे? फैशन तो अब देखा आपने कैसे उसने तेज रफ्तार ली है, इतने सारे कॉलेजेस हैं, इतने स्टूडेंट्स हैं, हमारा कोई एक शहर नहीं रहा है जहां पर पता नहीं है किसी को कि फैशन शो क्या होता है। आप लोग के जरिए भी बहुत सारे शोज इतने एयर हो चुके हैं कि इट्स नो मोर अ खास बात। पहले होता था कि हम सिर्फ 10-15 लोग थे और फैशन वीक्स होते थे इंडिया में, अब बहुत बड़ा ये प्लेटफॉर्म है। एज अ कंट्री मेरे को लगता है हम सेल्फ सफिशिएंट हैं, हम अपने ही इतने बड़े खरीदार हैं, हमारी पॉपुलेशन इतनी बड़ी, हमारी टैप हम अपने आप में कर सकते हैं। तो मैं चाहूंगी कि जो आगे के स्टूडेंट्स हैं उन्हीं में से अगला हीरो निकलेगा, उन्हीं में से अगला स्टार पैदा होगा। और जरूरी नहीं है कि वो सारे के सारे डिजाइन में रहे, डिजाइन के इतने पहलू हैं, इतने ज्यादा, सपोर्ट इंडस्ट्री को भी टैलेंट की जरूरत है। तो सब कुछ को कंसिडर करें, अपने आप को कंपेयर नहीं करें दूसरों से। और मेहनत तो डिजाइनर का ये एक हिस्सा बन गया, जैसे टीवी वाले काम करते हैं हम लोग करते हैं, ना कोई संडे होता है, ना कोई दिन होता है, ना कोई रात होती है, बस डेडलाइन है, चलो
मैम रिवायत फैशन वीक को लेकर क्या कहेंगे जो लखनऊ में हो रहा है, किस तरीके का एक्सपीरियंस रहा आपका? सो मैं जनक जी और उनकी फैमिली रश्मि बेदी जी के साथ पिछले कई सीजन से जुड़ी हुई हूँ। अमेरिका में मैंने भी इनके साथ बहुत अच्छा काम करा है और मैं बहुत खुश हूँ कि ये इतने बड़े एंटरप्रेन्योर हैं कि अपने आप को यहाँ लखनऊ में लाए हैं और हम सबको जोड़ा है। इतना अच्छा टैलेंट है हमारे इस शो में। आप देखेंगे चाहे वो मॉडल्स हों, चाहे वो कोरियोग्राफर हो, चाहे वो मेकअप के टीम्स हों, सबके सब जो बेस्ट हैं वो इसके साथ जुड़े हैं। मैं चाहती हूँ कि गोइंग फॉरवर्ड ये एक अपना ही बड़ी कहानी बन जाए फैशन वीक्स की और बहुत डिजाइनर्स को, ट्रेड को फायदा हो इनसे। हम उत्तर प्रदेश में इस फैशन वीक को किस तरह से देख रहे हैं? उत्तर प्रदेश ना एक बहुत सिग्निफिकेंट स्टेट है आजकल, बिकॉज देखिए सिनेमा में इतना बड़ा रोल है उत्तर प्रदेश का। तो फैशन में भी आप देखिए कोई भी हमारा क्राफ्ट हो, चाहे ताजमहल की बूटी, अभी मैंने फैशन वीक करा, मैंने भी एक फोटो लेके बूटी लेके लिटरली उससे कलेक्शन बनाई। ये वाला भी आप देखो, चाहे जरदोज का कारीगर हो, आज मैं चौक में फिर भी गई हूँ भीड़ में, ये रहा नहीं गया ना, चाहे कुछ घंटे के लिए भी हूँ यहाँ पर। तो लखनऊ की तो कहानी इतनी बड़ी है कि इसको कोई डिजाइनर थक ही नहीं का। इतना इसको आप फैशन प्लेटफॉर्म बनाना चाहिए। जैसे लोग दिल्ली आते हैं एक्सपोर्ट हाउसेस के लिए, नोएडा आते हैं, अब लखनऊ लाइए उन्हें, बाहर यहाँ आएंगे सारे, चाहे इंटरनेशनल हो, नेशनल हो, ये एक ट्रेड हब है। मैम फैशन वीक का कब आयोजन हुआ है, आप यहाँ पर आज उपस्थित हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत ही मुझे अच्छा लगा यहाँ आके। सबसे पहले तो मुझे अच्छा लगा है कि मैं लखनऊ में आके अपना फैशन शो कर रही हूँ। कल मैंने खादी का फैशन शो किया और आज मैंने बनारसी के ऊपर सुनहरी कलेक्शन अपना लॉन्च किया है यहाँ पर। एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट कि मैं यहाँ पे आके अपना जो एथनिक वेयर है उसको मैंने शोकेस किया है। और मुझे रिवायत फैशन वीक बहुत 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 मजा आया मुझे करके। आपके नीचे जो यहाँ पर जूनियर जो आ रहे हैं, युवा आ रहे हैं, उनको कितना सीखने को मिलेगा फैशन को लेकर? बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ है सीखने के लिए। यू हैव टू सी जो हमारे और भी बहुत सारे डिजाइनर फ्रेंड्स आए हैं मेरे, एंड दे आर डूइंग अ वंडरफुल जॉब हियर। एंड हम लोगों ने बहुत सबने मेहनत करी है अपने अपने क्रिएशंस को यहाँ लेकर आने के लिए, और बहुत मेहनत से एक एक पीस को बनाया गया है और प्रस्तुत किया गया है सबके सामने। क्या संदेश देंगे युवाओं को? युवाओं को यही दूंगी कि अपने हिंदुस्तान के लिए और अपने हिंदुस्तान के कपड़ों से हम जो कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं हमें करना चाहिए, और हमें अपने हिंदुस्तान को प्राउड कराना है। हमें दुनिया को पता होना चाहिए कि हमसे अच्छा कपड़ा कोई बना नहीं सकता है। मेरा नाम वैशाली कुमार है और मैं एक डिजाइनर हूँ फ्रॉम नोएडा, और मैं 25 इयर्स से आई हैव बीन इन दिस प्रोफेशन। मेरा नाम श्वेता दीक्षित है। मैं पेजेंट विनर रह चुकी हूँ 2017 की, मिसेस इंडिया इंटरनेशनल, और मिसेस यूपी 2016 में। और बाय प्रोफेशन आई एम एन ब्यूटी पेजेंट कोच। सो मैं ब्यूटी पेजेंट गर्ल्स को ग्रूम करती हूँ, पूरी शो की कोरियोग्राफी करवाती हूँ, एंड आई एम एसोसिएटेड विद लॉट ऑफ ब्रांड्स। I do shoots also and I manage events। और जी का आयोजन किया गया है जी, इसमें किस तरह आप देख रहे हैं, कितना लाभ मिलने वाला है जी। पहली चीज, ये जो रिवायत फैशन वीक है ये अपने में ही बहुत अलग एक फैशन वीक है। अगर हम यहाँ लखनऊ या इवन उत्तर प्रदेश की भी बात करें, वाई? बिकॉज काफ़ी फैशन शोज हमने देखे होंगे, लेकिन जो हमारे इस ट्रेडिशन को और एक रिवायत जैसे कि नाम है, एक लखनऊ की तहजीब को, सारी चीज़ों को आगे लेकर हम इस फैशन शो को लेकर जाना चाहते हैं और उस लेवल पे लेके जाना चाहते हैं। सो यहाँ पे जैसा आप देख सकते हैं कि किस तरह के हमारे बड़े बड़े नाम हैं, डिज़ाइनर्स हैं, सब बाहर से आए हैं। दे आर ऑल सेलिब्रिटी डिज़ाइनर्स। सो यहाँ पे मेरा मेजर जो काम है जो मैं कर रही हूँ वो मैं मॉडल मैनेजमेंट कर रही हूँ। I am taking care of all the coordination with the designers. Basically, I'm managing everything, overall everything here. तो रिवायत कल से आज तक में जो हमारे शोज हुए हैं, आज जैसे हमारा रीना ढाका जी का भी शो बचा है, तो वो बॉम्बे से आई हुई हैं, और आपने डिजाइन्स देखे कि काफ़ी एथनिक एंड काफ़ी ग्राउंडेड, जैसे कि आजकल के हम लोग जो एक इंडियन ट्रेडिशन वेयर पहन सकते हैं। सो मोस्टली वही शोकेस हम कर रहे हैं।